नमस्कार। और आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे है ना लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो इस वज़ह से मेरी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही, तो मैं ऐसे ही बोल पाऊँगा। आज आप सभी से रूबरू नहीं हो पाऊँगा, सॉरी उसके लिए। जी, मन सर स्लाइड शेयर करें प्लीज़ सर। थैंक यू मन सर। तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की दिन की शुरुआत करते हैं मुस्कुराहट के साथ, नए दिन का स्वागत करते हैं, खुशियों को गले लगाकर अपने दिन को भरपूर आनंद ले। आप सभी देखो, दिन का आनंद लेना चाहिए बिल्कुल, और खुश रहना चाहिए सबसे बड़े। और देखो, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर गजेंद्र सोगरवाल जी और मिस्टर बत्तूराम जी, देखो अपनी ड्यूटी के दौरान है ये। देखो सर, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। गजेंद्र सर एक बात कहते थे, भाई अगर हम इस सिस्टम में नहीं होते ना, तो आज भी ड्यूटियां कर रहे होते। देखो सर, दोनों बिल्कुल अपनी वर्दी के साथ है। और आज इनकी देखो पर्सनैलिटी देखो, तो वही सर हमारे साथ भी होने जा रहा है। अगर आज हमने अपने अंदर बदलाव किया, तो एक दिन हम भी इस बेहतरीन जीवन के मालिक होंगे सर, 100% होंगे सर। नेक्स्ट करें सर। तो क्या आप सपने देखते हैं? देखो, हमारे ग्रेट मेंटरों ने भी एक सपना देखा था, भाई आपने कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना की है जिसमें आर्थिक समझौते न हो? भाई हमें आर्थिक समझौते न करना पड़े, वो ऊंचा दर्जा जो आप समाज में चाहते हैं, भाई सभी हमारा मान सम्मान करें। हैं क्या हमारे पास है वो? क्या अपने परिवार में वो सारी सुख सुविधा दे रहे हैं हम, जो होनी चाहिए एक अच्छे परिवार के लिए? क्या आप अपने बच्चों को जो हमारे शहर में अच्छा स्कूल है उसमें पढ़ा पा रहे हैं इस इनकम के से? क्या आपके पास अपने सपनों की कार है, या हमें खुद रिव्यू करना है? अब भाई क्या ये जो हमने सपने देखे थे बचपन में, ये आज हमारे पास है या नहीं है? क्या आप उसी घर में रहते हैं जिसमें आप रहना चाहते हैं? क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? भाई कल को अगर हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, या भगवान न करे हमारे परिवार से हमारी फोटो गायब हो जाए, तो क्या मेरे परिवार का खर्चा चल सकता है? तो ये सिर्फ हमें खुद समीक्षा करने की जरूरत है ना? नेक्स्ट करें सर। तो बड़ा काम करना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने विजन देखना पड़ेगा। भाई अगले 5 साल देखना है, किस लेवल पे देखना है, मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी। तो एक विजन बनाना है, विजन बोर्ड बनाना है अगले 5 साल का, 10 साल का। जो विजनरी होते हैं वो अगले 5 से 10 आगे काम करना है। हमने अब गोल सेट करने हैं। गोल क्या हो सकते हैं भाई? हम 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, साल के गोल के हिसाब से काम कर सकते हैं, और एक स्ट्रेटेजी रणनीति तैयार कर सकते हैं। भाई हम एक प्लान दिन में भर में, 2 प्लान होंगे, 5 प्लान होंगे, 10 प्लान होंगे। उसी हिसाब से हम अपने बिजनेस को कितना जल्दी बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है। वही हमने कितने की टीम बढ़ानी है, कितनी जल्द हम अपने इस रिकग्नाइजेशन को हासिल कर सकते हैं सर। इस तरीके से हम बड़ा काम कर सकते हैं सर। नेक्स्ट करें सर। तो इसमें प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें प्रोसेस क्या है? सिंपल सी प्रोसेस है हमारी। सबसे पहले बताया जाता है भी हमने कच्चे मटेरियल के रूप में हमने लिस्ट तैयार करनी है ना? लिस्ट तैयार कर लेंगे तो जिनकी लिस्ट हमने बनाई है, कोड लिस्ट, वॉरम लिस्ट और कोड लिस्ट के रूप में हो सकती है। अपने रिश्तेदार, सबसे पहले हमने ना लिस्ट पे उन्हीं पे काम करना है जो हमारे खास हैं। क्योंकि सर देखो,
आपने देखा होगा गाड़ी में भी चलाने के लिए पहला गियर से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। अगर हम डायरेक्ट दूसरा तीसरा गियर लगाएंगे, गाड़ी पे आपने देखा होगा जोर पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में पहले गियर का काम करते हैं हमारे हॉट लिस्ट वाले। तो उससे क्या होता है, हमारी क्यूएससी कंप्लीट होती है और हम चेक है उसे हमारा काम करके गाड़ी चल सकती है सर। उसके बाद हम प्लान दिखा सकते हैं सर। जिन लोगों की हमने लिस्ट बनाई है उनको बस जानकारी दे सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं। जानकारी पहुंचाने के बाद हम फॉलो रेगुलर उसका फॉलो कर सकते हैं। 5 से 12 बार फॉलो करने के बाद ही 80% वीडियो पे काम होता है। उसके बाद फिर उसकी एफआईएम कर सकते हैं हम, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, जो कि उसकी एक टीकाकरण का काम करता है भई, ताकि कोई चीज कान है इसके। फिर एफआईएम करने के बाद उसको रेगुलर को ट्रेनिंग कराएं उसकी, या फिर फ्राइडे ट्रेनिंग, अपना ग्रुप मीटिंग है, संडे सेमिनार है, रेगुलर उसमें बिठाते रहे और सिस्टम के साथ जोड़ते सर। अगर काम आपने आसान करना है तो सिस्टम के साथ जोड़ते सर। नेक्स्ट करें सर। ये बिजनेस खुद को डेवलप करने का बिजनेस है सर। जो लीडर खुद को डेवलप करेगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट करेगा, वो बहुत बड़ा काम करेगा सर। जो खुद को लीडर डेवलप नहीं करते उनकी टीम भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि देखो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। उनको हमेशा दूसरों में नहीं करते ना, उनमें हमेशा दूसरों में कमियां दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती रहेंगी। जो लीडर खुद के अंदर नॉलेज नहीं बढ़ते, किसी को अपना शिकार बना सकते हैं। सिर्फ उनको एक कहानी याद एक व्यक्ति को ने देखा भाई, उसके पास मुर्गी थी। वो मुर्गी सोने के अंडे देती थी। तो उसने देख रहा है डेली वो एक ही अंडा देती थी बस। तो उसने देखा भाई ये क्यों ना, इसके अंदर तो बहुत सारे अंडे होंगे, तो मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं। तो उसने चाकू ले गए उसका कत्ल कर दिया और देखा उसके अंदर अंडे कहाँ होंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारे कुछ लीडर क्या होते हैं, वो नॉलेज तो भरते ही नहीं, उसकी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जो हमारे लीडर हमें अरबों रुपए कमा के देंगे, उनको मारने का काम करते हैं, अपने छोटे लालच के अंदर उनको मारने का काम करते हैं। ठीक है सर। जो जिसके पास होता है वो अपनी टीम को ही दे सकता है। आप जो सिखाते हैं वैसा ही टीम करेगी। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो भी आपके पास है वही तो दे सकते हैं हम। जो हमारे पास ही नहीं होगा बताओ क्या देंगे। तो हमें सीखने की जरूरत है, बेहतर सीखने की जरूरत है। आपकी इनकम बताएगी सर, भाई हमारी टीम की इनकम बताएगी हमने क्या सीखा है। ठीक है सर। नेक्स्ट करें सर। सभी लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, पैसा कमाने के लिए बड़ा कमिटमेंट लगता है। ठीक है। आप जब तक छोटी छोटी चीजों में फंसे रहेंगे, जब तक बड़ा चेक नहीं आएगा। कोई शादी पार्टी है, देखो शादी पार्टियां हैं सभी के घरों में होती है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। वही हम टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर हम किसी गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं या फिर कंजूसी करते हैं। ठीक है सर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, जो आप चाहते हैं उसकी सही कीमत नहीं चुकाएंगे जब तक, तो चुका ही पड़ेगी सर। देखो अगर हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो उसकी भी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है हमें शुरुआत में, तभी कार मिलेगी। तो हर चीज की एक कीमत निर्धारित करी है प्रकृति ने भी, भगवान ने भी। वो देख रहा है भाई इस व्यक्ति ये कीमत अदा की है कि नहीं की है, उस लेवल की मेहनत की है कि नहीं की है, तो वो उसी के अनुसार फल देगा सर। नेक्स्ट करें सर। बड़ी टीम बनाने के लिए हमें है ना ईगो लेस होना चाहिए, ईगो लेस होना पड़ेगा। तो यूं मैं ईगो होती है भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जो भी आप हैं उसको वहीं टांग दे सर। और जब भी आप फील्ड में उतरे तो आप सेफ शॉप के डायमंड है, लीडर हैं, सेफ शॉप के एसोसिएट हैं सर। सिर्फ एक ही चीज है हम यहाँ,
तो हमें ईगो लेस रहना चाहिए, टीम भावना विकसित करनी है अपनी और अपने टीम के अंदर। किसी की सफलता को देख के न जले, अगर जलना ही है तो दीपक की तरह जले। भाई अपनी एजुकेशन का जो उजियारा है सभी लीडरों तक पहुंचाए, ठीक है, मदद करते रहे अपनी टीम में भी। भाई सहयोग की भावना से ही ये काम होगा सर। सीखना और सिखाना जारी रखें, अपनी टीम के अंदर कमांडो तैयार करें। कोर ट्रेनिंग के माध्यम से जितने भी कोर लीडर होंगे हमारा बिजनेस उतना फास्ट ग्रो करेगा सर। सिस्टम और अपलाइन का सम्मान करना है, ये सबसे पहले बताया जाता है। तो देखो सिस्टम की जो बातें हम वो करेंगे, और अपलाइन का सम्मान। देखो अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है ये, उनका सम्मान बिल्कुल करना पड़ेगा। लेन देन साफ सुथरा रखें। भाई वो उसका उसके नीचे उसका नीचे जो भी आप लोगों ने पैसे लिए हैं लेने हैं आपस में, उसको साफ सुथरा रखें, बिल्कुल क्लियर रखें, इतने पैसे लेने इतने नहीं। भाई एक दूसरे में उलझा के नहीं रखें। अब उस से मैंने वो लिए थे, उससे आप वो ले लो, उससे वो ले लो, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप उलझे रहोगे, किसी लीडर को खो दोगे आप। एहसान एहसान ना करें, एहसान बंद रखें किसी भी लीडर पे। भाई किसी प्रकार का एहसान ना करें। देखो ये जो बिजनेस हमारे मेंटरों ने, ग्रेट मेंटरों ने अपनाया है, उसी सिस्टम को फॉलो करते रहे। भाई हम किसी तरह का, देखो यहाँ रिश्तेदारी और ये चीजें निभाने की और जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम से काम करना है सर। कंपनी ना बदले, टिक कर मेहनत करनी है, बिल्कुल। भैया क्या होता है, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में नहीं, बिल्कुल एक कंपनी में टिक के हमें काम करना है सर। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट सर। देखो पड़ेगी। देखो मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा मिस्टर कृष्ण राठौर जी के लिए, जो बिल्कुल जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। देखो हमारी ग्रेट मेंटर के मिस्टर ओमकार जी की डायमंड शिप है, बिल्कुल अकेले एक व्यक्ति ने अपनी कंप्लीट बस की है। भाई जोरदार तालियां कृष्ण राठौर सर के लिए। तो अगर हम देखो लीडरशिप के लिए हमें ना बेहतर से बेहतर परिणाम तभी होंगे जब हम लीडरशिप खुद करेंगे और अपने लीडरों को दिखाएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे। कम समय में बड़ी रिकग्नाइजेशन लेनी है तो हमें लीडरशिप जरूरी चाहिए सर। प्रमोशन दमदार होना चाहिए। देखो अभी चल रही है हमारी डायमंड शिप की, तो उसमें प्रमोशन दमदार करें। जो बहजीत तीसरे हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं, भाई प्रमोशन जितना जबरदस्त होगा उतना बेहतर। देखो ये टीवीओ में क्या करते हैं, एड में प्रमोशन ही तो दमदार करते हैं। भाई नए शहरों में काम पहुंचाना होगा, भाई ये काम हमारा जो जलेबी की तरह चलता है सर। इस काम को धीरे धीरे घुमाते रहें, जलेबी की तरह बढ़ाएं सर। एकदम नए शहर में बिल्कुल न लेके जाएं इस काम को, तो आपकी मेहनत बढ़ जाएगी सर। हर मीटिंग से पहले अपनी तैयारी रखें, और सोच बड़ी रखना, कुछ नया करके दिखाना भी बिल्कुल, तो सोच बड़ी रखें। और ज्यादा से ज्यादा टारगेट अपने और अपनी टीम में जिताएं। तो ये लीडरशिप की जरूरी बातें। नेक्स्ट करें सर। और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल जिम्मेदारी लेनी होगी बड़ी टीम बनाने के लिए सर। जिम्मेदारी लेनी होगी हमें लोगों को सिखाने के लिए। देखो अब पहले हम सीखते हैं, फिर लोगों को सिखाने का काम बच जाता है सर। और जिम्मेदारी लेनी होगी सर लोगों की समस्या सुलझाने के लिए सर। कुछ ना कुछ समस्या पारिवारिक है या बिजनेस से संबंधित समस्याएं चलती रहती हैं सिस्टम में, तो उनकी समस्याओं को भी हमें निपटारा करना है। और लोगों को सफल बनाने की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई जो आपके व्यक्ति आपके साथ आया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आपकी उसको साथ लेके चलने की, उसको सफल बनाने की सर। नेक्स्ट करें सर। अगर आपके पास बड़े सपने नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, ये तय है सर, 100% है। देखो अगर आपने बड़े सपने हैं और उनको पूरा करने हैं आपने, तो एक्टिव अपलाइन का हाथ और टीम का साथ होना जरूरी सर। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, उनको हाथ, अपना हाथ पकड़ा दे सर बिल्कुल, और उनके साथ जाओ। उन्होंने बोल दिया, यस सर। और टीम का साथ भी जरूरी है सर, और एक अच्छी टीम का होना जरूरी है। और बड़ी सोच और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर, हमें एक बड़े विजन के साथ काम करना पड़ेगा। फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ेगी अपनी टीम में। भाई हर व्यक्ति के साथ देखो एक दोस्ता चीज रखनी पड़ेगी दोस्ती के साथ।
सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो भी सिस्टम बताया है उसको डेवलपमेंट करते रहे, टीम को एजुकेट करते रहे, सिखाने का ही काम है भाई हर जगह। लीडर का विजन क्लियर करते रहे। देखो, मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को पड़ती है। हनुमान जी को देखो, अपनी शक्तियों के बारे में भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उनको बताया भाई आप क्या क्या कर सकते हो। तो अपने जो लीडरों का विजन क्लियर कराते रहे, उनको मोटिवेट करते रहे समय समय पर। नेक्स्ट करें सर। लोग कहते हैं भाई ये चैन सिस्टम है, यहाँ सामान बेचना पड़ता है ना। दोस्तों, ये सामान बेचने का काम नहीं है, यहाँ उम्मीदें बेची जाती हैं। और जो लोग उम्मीद खरीदते हैं, उनकी उम्मीद 100% पूरी होती है। जो लोग इस बिजनेस में सामान के लिए आते हैं, उनकी सोच सीमित होती है, और वो सीमित ही रह जाते हैं। बस वो उन्होंने एक सेल कंप्लीट की है, न कि बिजनेस के बारे में कुछ भी। देखो, फ्री में कुछ नहीं मिलता, और नहीं कभी मिला है, और नहीं कभी मिलेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों, ना कि नोट वर्क। ठीक है ना। नेक्स्ट करें सर। और देखो, ये संगठित करने का बिजनेस है। जब तक आप लोगों को संगठित नहीं कर रख पाएंगे, तब तक बड़ा काम नहीं होगा। हमें एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है सर। नेक्स्ट करें सर। नेटवर्किंग में सिर्फ दो ही दरगाह आने का। आ तो हम आ चुके हैं सर। भाई, आने में क्या लगा हमारा, जो पैसे दिए थे उसके काजू खा गए हैं, उसके हमने भगवत गीता खरीद ली, हनुमान खरीद ली, धर्म कर्म में चीज हमारे हमारे हैं। तो वो तो सिर्फ झाड़ू लगाता है, ऐसा विशेष ऐसा कुछ भी नहीं करते। अगर जैसे एक दुकानदार करता है, और जाने का दरवाजा सर, आने लगता है कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं सर, तो हमारा जेब से तो कुछ गया ही नहीं सर। तो इसलिए जाने का दरवाजा बहुत आसान है सर, नेटवर्क में। नेक्स्ट करें सर। तो हमारा बिजनेस तीन चीजों पे ही चलेगा सर, तीन चीजों से चलेगा। खुश रहो, मस्त रहो, और जोश में रहने से हमेशा देखो बिजनेस। अगर मुझे कौन सर से ले सकता हूँ ऐसे ही रूबी, मुझे नॉलेज चाहिए, तो मैं अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए सर। मुझे आज यहीं तक की नॉलेज है, तो मैं अपने ग्रेट मेंटरों के माध्यम से अपनी नॉलेज अपडेट करते रहना चाहिए सर। और तभी हम अपने लीडरों को बता पाएंगे वो चीजें। नेक्स्ट करें सर। और अपने नजरिए को हर हाल में पॉजिटिव रखना है। इस बिजनेस में लोग काबिलियत की वजह से नहीं, नजरिए की वजह से हार जाते हैं। काबिलियत तो डेवलप की जा सकती है सर, नजरिया डेवलप नहीं किया जा सकता। काबिलियत देखो, हम अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं, और सभी को एक सिस्टम के माध्यम से एक धागे के अंदर पिरोया जाता है, तो उसकी माला बन जाती है सर। तो ऐसे ही हमें यहाँ सभी को लिए एक ही सिस्टम है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ उन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ जाते हैं सर। तो दो तरीके की सोच होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, आप सभी जानते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर मेरी जगह मेरा गुरु होता तो क्या सोचता। भाई, अगर हमारे अपलाइन होते, अगर आज मैं जो चीज सोच रहा हूँ किसी भी बारे में, तो अगर मेरा गुरु होता तो इस बारे में क्या सोचता, उस चीज पर ध्यान रखना है। अगर हमारे साथ हमारे गुरु नहीं है, तो फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं, उनकी गाइडलाइन में काम करना है सर। तो किसी भी तरीके से रहो, लेकिन पॉजिटिव रहना है हमें इस सिस्टम। नेक्स्ट करें सर।
और जो लीडर डायमंड बनना चाहता है उनके लिए देखो छोटी सी हिदायत है, ये चीजें कंपलसरी करनी पड़ेंगी। आपके पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, क्योंकि देखो सर हमारा बिजनेस 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में हमें जाना भी होता है, हम पैदल तो नहीं जा सकते। बस के इंतजार करेंगे, माध्यम करेंगे, उनका 1 घंटा हो सकता है, हमें वेट करना पड़े। तो हमारे पास नई न जरूरी थोड़ी है नई हो, हमारे पास एक पुरानी बाइक हम ले सकते हैं, जब हमारे पास इनकम आएगी हम नई ले लेंगे, ठीक है ना। एक लैपटॉप होना चाहिए हमारे पास, भाई ये भी हम एक सेकंड हैंड ले सकते हैं शुरुआत में। और भाई टूल होना चाहिए हमारे पास, हमारी भगवत गीता कही जाती है, हमारी बुक है। और फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए हमारे पास, है ना। प्लेन शर्ट हो सकती है, पैंट हो सकती है, वे रंग बिरंगे कपड़े। आप देखो एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हो, तो एक प्रोफेशनली हमें लगना चाहिए भाई हम। और प्लान देना हमें आना चाहिए बेहतर तरीके से, आंखों में आंखें मिला के बिल्कुल बेहतर तरीके से हम प्लान दे सकते हो। फॉलो खुद कर लेते हो हम, फॉलो को अच्छी तरह खुद कर सकते हो। डीडी निकालने की जो हमारे अंदर क्षमता हो, तो हम खुद निकाल ले, डीडी के आईडी आते हैं तो हमें उसकी आना चाहिए सर। वो एफआई हम खुद कर लेते हो हम। एफआई हुआ है सर, 1 प्लान 2 प्लान, इतने फॉलो हुए, इतने पास प्रमोशन हुए, उनकी रिपोर्टिंग करने से हमें सर। और अपलाइन की बात मानता हो, जो भी बातें हो वो अपलाइन की बात मानते हो सर। ये लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी हिदायतें हैं सर। और नेक्स्ट करें सर। और थैंक यू सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी बातों को सुना सर इतनी ध्यानपूर्वक। और जो भी बातें थी सर सारी सिस्टम की थी, मेरे ग्रेट मेंटरों की थी, जो भी कुछ उन्होंने सिखाया वही मैंने आप लोगों को बताया सर। और जाने अनजाने में कोई बात मुझसे निकल गई हो तो सर छोटा बड़ा भाई समझ के माफ कर देना सर। और जो अपना कर सर आगे बढ़ जाना सर। और थैंक यू सर, मैं सर थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ग्रेट सेशन, बहुत बहुत अच्छे से